गाइस, क्या आपने कभी एक चीज को नोटिस किया है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी से हारने के बाद धीरे धीरे हमारे भारत के एक बहुत ही बड़े हिस्से पर मुस्लिम रूलर्स और इन्वेडर्स का कब्जा हो गया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक के बाद एक भारत के कई हिंदू राजा वॉर में मुस्लिम रूलर्स के आगे हार गए थे। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ज्यादातर वॉर्स में हिंदू राजा मुस्लिम रूलर्स के आगे क्यों हार गए थे? सो हेलो गाइस, मेरा नाम है जयराज और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल और टॉक्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई हिंदू रूलर्स ऑलवेज लॉस्ट अ वॉर अगेंस्ट मुस्लिम इन्वेडर्स। ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू राजा हमेशा मुस्लिम रूलर्स के आगे वॉर में हार जाया करते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर वॉर्स में हिंदू राजा मुस्लिम रूलर्स से हार जाया करते थे। इसीलिए 12वीं सेंचुरी के बाद इंडिया के मेजर पार्ट में मुस्लिम डायनेस्टीज जैसे सिलीब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और मुगल्स का रूल हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर भारत के हिंदू राजा ज्यादातर वॉर्स में मुस्लिम रूलर्स के आगे क्यों हार जाया करते थे? वो क्या रीजन थे जिसके चलते मुस्लिम रूलर्स हिंदू राजाओं से हमेशा वॉर में जीत जाया करते थे? तो अगर हम बात करें रीजन नंबर 1 की, तो वो है लैक ऑफ यूनिटी। दरअसल शुरुआत से ही भारत में ज्यादातर सभी राजाओं के बीच में यूनिटी नहीं रही है और इसी चीज का फायदा मुस्लिम रूलर्स ने बड़े अच्छे से उठाया है। जैसे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की वॉर में हिंदू राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी। वैसे ही अकबर और महाराणा प्रताप की वॉर में कई हिंदू राजपूत राजाओं ने अकबर का साथ दिया था। और वैसे ही मराठा और मुगल्स की वॉर में कई हिंदू राजाओं ने मुगल्स की मदद की थी। और इसीलिए जब भी मुगल रूलर्स भारत के हिंदू राजाओं पर अटैक किया करते थे तो वो अक्सर हिंदू राजाओं की आपस की लड़ाई का फायदा उठाया करते थे। सेकंड रीजन था सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स। मुस्लिम रूलर्स और इन्वेडर्स ज्यादातर वॉर्स में हिंदू राजाओं से इसीलिए जीत जाया करते थे क्योंकि उनके पास न सिर्फ हिंदू राजाओं से बेटर और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एशियन हॉर्सेस की कैवलरी, गन पाउडर और आर्टिलरी जैसे एडवांस वेपन्स हुआ करते थे, बल्कि इसके साथ ही मुस्लिम रूलर्स की वॉर स्ट्रेटेजीज भी काफी स्ट्रॉन्ग और एडवांस हुआ करती थी, जो हिंदू राजाओं के लिए अक्सर अनजान हुआ करती थी, जिसके चलते अक्सर हिंदू राजा वॉर में मुस्लिम रूलर्स के आगे हार जाया करते थे। और इसी चीज से जुड़ा हुआ है थर्ड रीजन, जो है आउटडेटेड वेपन्स एंड वॉर टेक्निक्स। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम रूलर्स के वेपन्स और वॉर स्ट्रेटेजीज काफी एडवांस और हिंदू राजाओं के लिए अननोन हुआ करती थी, तो वहीं ज्यादातर सभी हिंदू राजाओं की आर्मीज वॉर में आउटडेटेड वेपन्स जैसे तीर, तलवार और भालों का यूज किया करती थी, जिसके साथ ही हिंदू राजाओं की वॉर स्ट्रेटेजीज भी काफी आउटडेटेड हुआ करती थी, जिसके चलते ज्यादातर वॉर्स में हिंदू राजा मुस्लिम रूलर्स के आगे हार जाया करते थे। चौथा रीजन है अंडर एस्टिमेशन ऑफ द एनिमी। दरअसल जब भी मुस्लिम रूलर्स या इन्वेडर्स बाहर से भारत पर अटैक करने आते थे तो उनकी आर्मीज और रिसोर्सेज का साइज भारत के हिंदू राजाओं के कंपैरिजन में काफी कम होता था, जिसके चलते अक्सर हिंदू राजा उन मुस्लिम इन्वेडर्स को अंडर एस्टिमेट किया करते थे, जिसके चलते वो कई बार वॉर्स में हार जाया करते थे। लेकिन अगर हम बात करें पांचवें और सबसे बड़े रीजन की, जिसके चलते ज्यादातर वॉर्स में हिंदू राजा मुस्लिम रूलर्स और इन्वेडर्स से हार जाया करते थे, तो वो रीजन है रूल्स एंड एथिक्स ऑफ हिंदू राजा एंड माइंडसेट ऑफ मुस्लिम रूलर्स। अब जहाँ एक तरफ हिंदू राजा वॉर को रूल्स और एथिक्स से लड़ा करते थे, जैसे कि सिर्फ दिन में वॉर करना, बच्चों और महिलाओं पर अटैक नहीं करना और दुश्मन के पास अगर वेपन्स नहीं हो तो उसे जिंदा छोड़ देना, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम रूलर्स ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। उनके लिए वॉर में कोई भी रूल्स और एथिक्स से नहीं हुआ करते थे। और इसके साथ ही हिंदू राजाओं और मुस्लिम रूलर्स का माइंडसेट भी एकदम डिफरेंट हुआ करता था। जैसे कि हिंदू राजाओं के अंदर भी इंसानियत हुआ करती थी और वो दुश्मन को इंसान मानकर उनके साथ रूल्स और एथिक्स से युद्ध लड़ा करते थे, तो वहीं मुस्लिम रूलर्स का माइंडसेट हिंदू राजाओं की तरह बिल्कुल भी नहीं होता था, बल्कि अक्सर मुस्लिम रूलर्स और इन्वेडर्स वॉर में जीतने के लिए चीटिंग भी किया करते थे, जैसे कि रात को छिप करके अटैक कर देना, बच्चों और महिलाओं पर अटैक करना, यहाँ तक कि जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना। और इन्हीं सब रीजंस के चलते मुस्लिम रूलर्स और इन्वेडर इजिली वॉर में हिंदू राजाओं को हरा दिया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू राजा कमजोर थे और वो हमेशा वॉर में मुस्लिम रूलर्स से हार जाया करते थे, क्योंकि यहाँ इनिशियली लगभग 1000 साल तक कई हिंदू राजाओं ने मिलकर के मुस्लिम इन्वेडर्स को भारत में एंटर नहीं होने दिया था, तो वहीं विजयनगर एम्पायर ने लगभग 300 सालों तक मुस्लिम रूलर्स को साउथ इंडिया में एंटर नहीं करने दिया था। और तो जहां अहू एम्पायर ने मुगल एम्पायर को लगभग 17 वॉर में हराया था, तो वहीं सिख एम्पायर ने नॉर्थ इंडिया के एक बहुत ही बड़े एरिया से मुस्लिम रूलर्स का कंट्रोल खत्म कर दिया था। और लास्ट में मराठा एम्पायर, जिन्होंने एक हद तक पूरे भारत में कई मुस्लिम रूलर्स को वॉर में हराया था और पूरे भारत में मराठा साम्राज्य को फैला दिया था। लेकिन अगर शुरुआत से ही सभी हिंदू राजा मुस्लिम रूलर्स और इन्वेडर्स के खिलाफ यूनिटी दिखाते और अच्छे से पूरी तैयारी के साथ वॉर में मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करते, तो शायद आज भारत का इतिहास पूरी तरीके से अलग होता। वैसे इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।